सो फाइनली गाइस, जिस पल का हम सभी को इंतज़ार था, यानी द ट्रेटर्स इंडिया का फिनाले, वो कल रात को हुआ। बहुत ही कमाल का फिनाले था और उर्फी ने अपनी चतुराई से और अपने कह सकते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर से और अपने कॉमन सेंस से जो फैसला लिया और जो उसका एक स्मार्ट मूव था, जो उसने पूरब और हर्ष की बातें सुन ली थी और वहाँ पर जो उसने अपना स्मार्ट मूव लास्ट में जो खेला वो बना गेम चेंजर। और उर्फी और निकिता, टू इनोसेंट्स, वॉन द सीज़न ऑफ ट्रेटर्स, पहला सीज़न जीत गई। और अगर मैं बात भी करूं, सीज़न के साथ साथ ट्रॉफ़ी के साथ साथ 70,05,000 रुपये भी कैश प्राइज़ अपने साथ दोनों लेके गए। और दोनों मतलब कि जो पॉट प्राइस था वो आधा आधा दोनों में डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं एपिसोड 10 यानी द ट्रेटर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले के कुछ हाइलाइट्स के बारे में कि कहाँ से गेम बदला, क्या कुछ हुआ, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इस पे रिव्यू करेंगे कि कल का एपिसोड क्यों धमाकेदार था और कैसे पूरब झा की एक गलती ने उनको हरवा दिया द ट्रेटर्स सीज़न 1, तो एज अ ट्रेटर होते हुए भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉप 7 प्लेयर्स बचे थे, जिसमें कि जैस्मीन, उसके बाद रेबल किड, सुधांशु, निकिता, उसके बाद अगर हम बात करें उर्फी जावेद, हर्ष गुजराल, पूरब झा, ये तमाम 7 लोग थे। और इन 7 में थे 2 ट्रेटर्स, हर्ष गुजराल और पूरब झा, और उसके अलावा 5 जो थे वो इनोसेंट्स थे। तो जब वोटिंग हुई, स्टार्ट होता है एपिसोड, वहाँ पे करण जौहर साहब आते हैं, कहते हैं कि 20 कंटेस्टेंट्स के साथ ये खेला शुरू हुआ था आज से 10 दिन पहले 12 जून को, और वहाँ से लेकर अब तक 20 में से 7 लोग बचे हैं और इनमें से कोई अपने घर लेके जाएगा ट्रॉफी। तो वहाँ से स्टार्ट होती है गेम और वहीं सर्कल ऑफ शक में सब लोग वोट करते हैं और सबसे पहले निकलती है रेबल किड, क्योंकि उर्फी जावेद ने वोट किया था हर्ष के फेवर में और अगेंस्ट वोट किया था रेबल किड के, मतलब डिसाइडिंग वोट था उर्फी जावेद का। और उर्फी जावेद ने हर्ष को चुना, अपने दोस्त को चुना और रेबल किड के खिलाफ वोट दिए और 5 वोट उनके खिलाफ हुए और उनको गेम से बाहर निकलवा दिया गया। और रेबल किड जब बाहर गए यानी अपूर्वा मुखीचा, तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे बात की। उन्होंने कहा कि मैं तुम में से किसी से भी बाहर नहीं मिलना चाहूँगी, ना मुझे तुम में से किसी से मतलब है, मैंने 2-3 दोस्त कमाए और वही मैं आगे अपने साथ रखूँगी। उन्होंने पूरब का नाम लिया, उर्फी का नाम लिया और उन्होंने नाम लिया कि ये 2-3 जो लोग हैं इनके साथ मैं बाहर भी रिलेशन रखना चाहूँगी और आप सब भाड़ में जाओ, मुझे आप में से किसी की शक्ल बाहर नहीं देखनी। तो ऐसे गर्म मिजाज के साथ वो गई और वहाँ उसके बाद बचे टॉप 6, और टॉप 6 में से भी फिर 12 बजे रात को एक बेल जो वहाँ पे सायरन बजा और सब लोग जब अपने अपने कैंप में वापस गए तो वहाँ पे जो ट्रेटर्स, उनके पास था मर्डर करने का चांस। इन जो 5 जो ट्रेटर्स थे उनमें से किसी का मर्डर करने का उनके पास चांस था। तो उनमें से इन्होंने मर्डर किया जैस्मीन भसीन का, यानी उनको वहाँ पे स्टैंप लगाया और जैस्मीन का नाम लिख दिया। इवन दो जबकि जैस्मीन ने हर्ष को बचाया था, उसके बावजूद भी हर्ष ने जैस्मीन और मतलब हर्ष और पूर्व ने डिसाइड किया कि जैस्मीन भसीन को हम मर्डर कर देंगे और वो गेम से बाहर हो जाएंगी। तो वहीं पे जैस्मीन ने उर्फी का नाम ना लिखते हुए वोटिंग में भी तब भी वो निकलवा सकते थे, बट उन्होंने उस समय ऐसा नहीं किया और जिसके चलते जैस्मीन हो गई गेम से बाहर। ट्रस्ट करना इस गेम में मुश्किल होता है और ट्रस्ट अगर आपने गलत आदमी पे किया है, गलत इंसान पे किया, तो आपका मर्डर हो जाएगा, इविक्ट आप एक काइंड ऑफ हो जाओगे गेम से। तो वैसा ही हुआ और उसके बाद गेम को मिले उनके टॉप 5 और टॉप 5 में थे 2 ट्रेटर्स, हर्ष और पूरब, और 3 इनोसेंट जिनका नाम था उर्फी, उसकी निकिता एंड सुधांशु। तो इन 5 में फिर गेम चला। 5 में से क्या हुआ, जब ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, ये 5 जब ब्रेकफास्ट इन्होंने करा जो कि आखिरी ब्रेकफास्ट था, और उसके बाद उर्फी जब बाहर निकल रही थी तो उसने हर्ष गुजराल और पूरब झा कुछ बात कर रहे थे आपस में और वो बात कर रहे थे पहले हम उर्फी को निकलवाएंगे, निकिता को निकालते हैं, सुधांशु को, तो कुछ ऐसी बातें चली और उन्होंने कहा मैं तुम्हें वोट नहीं करूँगा, तुम भी हर्ष भाई मुझे वोट नहीं करना। तो ये सब बातें जब उर्फी ने सुनी तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट था, वही था गेम चेंजिंग मोमेंट। पूरब ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी और खुद वहाँ पर बोल दिया, ऐसी बात रख दी कि पूरब अपना गेम प्लान जो वहाँ पर रिवील कर दिया और वहीं उर्फी चालाकी से उनकी बातें सुन के वहाँ पर उसको एडवांटेज मिला और उसको पता चल गया कि हर्ष एंड पूरब आर ट्रेटर्स। और ये बात उसने जो आगे स्मार्टली यूज़ की शक के घेरे में, हैट्स ऑफ टू यू उर्फी। और मैं दिल से सोचता था कि पूरब जीते, बट उर्फी ने जो गेम बदला उसके लिए वो डिज़र्विंग विनर है। अगली अगर मैं बात करूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद करण जौहर आते हैं और बोलते हैं आपका आखिरी टास्क आपको आज परफॉर्म करना है, जो कि डेजर्ट में होगा, रेगिस्तान के
पूरे 50 डिग्री के गर्मी में आपको वो टास्क करना है। और टास्क क्या था, आपको एक जाइंट पजल को सॉल्व करना है, उसके अलग अलग पीसेस अलग अलग कोने में पड़े होंगे, ATS बाइक से आपको उसको खींच के लाना है और पजल को कंप्लीट करना है। और एक जो आपका बंदा होगा वो आपको वहाँ से गाइड करेगा कि कैसे पजल को जोड़ना है। तो वो सुधांशु थे जिन्होंने गाइड किया और 15 मिनट का टास्क था। और हर टास्क की मतलब 15 मिनट में से एक एक मिनट जो है वो 1 मिनट 1 लाख रुपए के बराबर था। मतलब 15 मिनट का टास्क 15 लाख रुपए का था, जहां पर पहले उनके जो पॉट प्राइस था वो था 50.5 हज़ार रुपये। और उसके बाद जब वो गेम जीते तो गेम 55.5 हज़ार रुपये, 55,05,000 रुपये। और उसके बाद जब गेम का टास्क उन्होंने जीता तो पॉट प्राइस हो गया 70,05,000 रुपये। और उसके बाद 15 मिनट में इन्होंने पूरा टास्क पूरा कर लिया। लेकिन पूरव ने बहुत जान लगाई, हर्ष गुजराल ने बहुत जान लगाई, सुधांशु उतने अच्छी तरह गाइड नहीं कर पा रहे थे, चाहते तो और अच्छी तरह गाइड कर सकते थे, बट किसी और को अगर वहाँ रखते तो थोड़ा इजी हो जाता। निकिता पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गई थी, वो टास्क नहीं कर पा रही थी और उतना अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया नहीं, बल्कि उर्फी ने उससे अच्छा परफॉर्म किया, जो कि मैं कह सकता हूँ। तो उसके बाद बारी आती है फाइनल सर्कल ऑफ शक की, यानी शक के घेरे की आखिरी बारी, जो आखिरी सर्कल ऑफ शक था। वहाँ पर अब पांचों में से कोई एक निकलने वाला था। तो वहाँ पर उर्फी ने स्मार्टली खेला और सबको कन्विंस कर लिया कि कैसे पूरव ट्रेटर है, और पूरव के खिलाफ सबके वोट डलवा दिए और पूरव गेम से बाहर हो गया। और पूरव को वहाँ पे गलती से रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी जो चाल है वो उल्टी पड़ गई है, शायद मेरे से कोई गलती हो गई है कि मैंने शायद गलती से कुछ रिवील कर दिया, और पूरव के खिलाफ सबने वोट कर दिया। हर्ष जिसको अपना भाई मान रहे थे, उर्फी के कन्विंस करने पे उसने बोला आपको मेरे पे ट्रस्ट है, तो हर्ष ने कहा बिल्कुल, उसको उन्होंने मना लिया था पहले ही, और हर्ष ने भी पूरव पे वोट डाल दिया, जिसके चक्कर में पूरव भी गेम से बाहर हो गए। और उसके बाद सुधांशु भी गेम से बाहर हो गए। फिर मिले गेम को टॉप 3, जिसमें से कि निकिता, हर्ष और उर्फी, यानी 2 इनोसेंट और 1 ट्रेटर। और वहाँ पर हर बारी में करण जौहर पूछ रहे थे कि आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी कि आपको ट्रस्ट करना है या शक। तो ट्रस्ट करोगे तो आपको एक पॉकेट, एक वो जो छोटा सा पोटली थी उसको उठाना था। अगर वो पोटली में ग्रीन है तो वो ट्रस्ट है, और अगर वो रेड हो जाता है तो शक है। तो मोस्टली हर्ष ने तो हर बार ग्रीन ही चुना, लेकिन उन दोनों ने रेड चुना, जिसके कारण करण जौहर ने बोला कि हर्ष आपको इन दोनों की तरफ से ज़्यादा वोट मिले हैं। बल्कि जबकि उर्फी हर्ष से इतना ज़्यादा क्लोज थी, हर्ष को अपना दोस्त मानती थी, पर वहाँ पर उर्फी ने चुना दोस्ती के ऊपर शो को जीतना, और दोस्ती के ऊपर चुना कि मैं धोखा देने वाली हूँ हर्ष को। और उन्होंने भी वोट किया, और निकिता को पहले से ही उर्फी ने बता दिया था, बोल दिया था कि हर्ष जो है वो ट्रेटर है, आप मेरे से लिखवा के ले लो। तो उसको कन्विंस कर लिया। और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप सभी को पता है कि पहला सीज़न ही 2 इनोसेंट्स ने जीता। और वहाँ पर जब करण जौहर ने कहा कि हर्ष गुजराल आप अगर आपकी इच्छा है, आप बताना चाहें कि आप बता सकते हैं कि आप ट्रेटर हैं या इनोसेंट है, तो कहते हैं बताना चाहूँगा। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि मैं ट्रेटर हूँ। और उसके बाद करण जौहर कहते हैं कि सीज़न को मिल चुके हैं 2 विनर्स, और जिसका नाम है निकिता लूथर एंड उर्फी जावेद, बनते हैं द ट्रेटर सीज़न 1 के पहले इनोसेंट विनर्स। और दोनों को मिलता है 70,05,000 रुपये और साथ ही ट्रॉफी। और इसी के साथ साथ उन्होंने भी बताया कि बहुत जल्द द ट्रेटर सीज़न 2 भी शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट है। और कुछ ही टाइम बाद आपको मैं दोबारा से मिलने वाला हूँ द ट्रेटर सीज़न 2 में। तो ये कुछ था जो हमने आपको बताया कल के एपिसोड का रिव्यू। आप मुझे बताइएगा आपके हिसाब से डिजर्विंग विनर कौन था। मेरा दिल से मैं चाहता था पूरव झा, बट उनकी एक गलती उनको ले डूबी। तो इससे ये दिखाता है कि ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कब कहाँ क्या चीज़ बोलनी चाहिए। तो उर्फी ने बहुत स्मार्टली खेला। उर्फी यू आर अ डिजर्विंग विनर। निकिता को मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वाइल्ड कार्ड आए थे और उतना गेम प्ले मुझे उनका दिखा नहीं, बट हाँ उर्फी पर ट्रस्ट किया। सही, मैंने जैसे कहा पहले कि सही इंसान पर ट्रस्ट करोगे तो जीत भी सकते हो, या फिर आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन थी। बट उर्फी ने कहीं ना कहीं अपने साथ साथ निकिता को भी जीत दिलाई, और निकिता और उर्फी ने जीता द ट्रेटर्स इंडिया सीज़न 1। तो ये कुछ था हाईलाइट जो हमने आपको बताई। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और द ट्रेटर्स सीज़न 2 के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।